गुड मॉर्निंग क्लास 5। हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकालिए। पाठ 13 खोल लीजिए। पाठ 13 है अब्राहम का पुस्तक प्रेम। अब्राहम का पुस्तक प्रेम। तो मैं इसे पढ़ रही हूँ, घर पे आप इसे पढ़िएगा। बहुत पहले की बात है, अमेरिका के एक गांव इंडियाना में थॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर रहता था। अब्राहम उसी मजदूर के पुत्र थे। अब्राहम किसके पुत्र थे? थॉमस लिंकन के, जो एक मजदूर थे। कहाँ रहता था? अमेरिका के एक गांव इंडियाना में रहता था। वहाँ वो थॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर रहता था। अब्राहम उसी मजदूर के पुत्र थे। एक गरीब मजदूर की संतान होकर भी अब्राहम विद्या प्रेमी थे। उन्हें पुस्तक पढ़ने का शौक था। अब्राहम को क्या पढ़ने का शौक था? पुस्तक। उन्हें पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था। खोज खोज कर वे अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे। कभी बीमार पड़ जाते तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वा कर सुनते थे। अगर कभी लिंकन बीमार पड़ जाते थे, अब्राहम लिंकन बीमार पड़ जाते थे, तो अपनी बहन से पुस्तक पढ़ने को कहते थे, उसे पढ़कर सुनते थे। वे उपहार में रुपए पैसे के बजाय पुस्तकें लेना ही पसंद करते थे। वो उपहार में क्या लेना पसंद करते थे? पुस्तकें। जैसे आप लोग कुछ भी मांगते हो, लेकिन अब्राहम पुस्तकें लेना पसंद करते थे। वे खाने के खर्च में से पैसे बचाकर किताबें ले आते थे, किताब पढ़कर बेच देते और नई किताब खरीदते। जो किताब पैसे से खरीदते थे, उन्हें पढ़कर उसे बेचकर दूसरा उसी पैसे से किताब ले लेते थे। एक दिन अब्राहम ने अपने पड़ोसी से के पास अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी देखी। उसने साहस बटोरकर अपने पड़ोसी से वह पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। उनके पड़ोसी के पास किसकी पुस्तक थी? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी की किताब थी, जिसे देखकर अब्राहम को लगा कि मैं भी ये पुस्तक पढ़ूं। तो वो बहुत हिम्मत करके किससे मांगने गया? अपने पड़ोसी से। पड़ोसी सोच में पड़ गया। कुछ सोचकर बोले, देखो अब्राहम, मैं किसी को अपनी पुस्तकें नहीं देता। पड़ोसी ने कहा कि मैं किसी को अपनी पुस्तकें नहीं देता, लेकिन नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। तुम्हारे पुस्तक प्रेम के कारण यह दे रहा हूँ। याद रखना, जरा सावधानी से, फटे नहीं खोए। यह किताब बहुत कीमती है। जी नहीं, फटना और खोना तो दूर, अगर कहीं दाग धब्बा भी लग जाए तो आप मुझे चाहे जो दंड दीजिए। अब्राहम ने कहा, फटना खोना तो दूर, अगर इसमें कोई दाग भी लग जाए तो आप मुझे जो चाहे वो दंड दीजिए। यह पुस्तक मैं आपको बहुत जल्द पढ़कर लौटा दूंगा। अब्राहम ने जवाब दिया। अब्राहम ने क्या कहा? कि मैं पुस्तक में पढ़कर बहुत जल्द लौटा दूंगा। वे पुस्तक लेकर खुशी खुशी उछलते कूदते घर की ओर चल दिया। सर्दियों की रात थी। माता पिता आग ताप रहे थे। अब्राहम भी उन्हीं के पास बैठकर वह किताब पढ़ने लगे। कई घंटे बीते, सब सो गया। अब्राहम अपनी पुस्तक में ही खोए रहे। सब सो गया, अब्राहम अपनी पुस्तक ही पढ़ते रहे। बीच बीच में कई बार पिता की आँख खुली। उन्होंने अब्राहम से सो जाने के लिए कहा। जब उसकी पिता की रात को सो के उठे, आँख खुली, तो उन्होंने अब्राहम को देखा कि वो पढ़ रहा है। तो अब्राहम से कहा कि बेटा पुस्तक रख दो, कुछ देर तुम सो जाओ। अंत में पिता की डांट भी सुननी पड़ी।
मन मानकर अब्राहम ने पुस्तक खिड़की पर रखी और बिस्तर पर लेट गया। पढ़ी हुई बातों को सोचते सोचते न जाने कब उन्हें नींद आ गई। किसे नींद आ गई? अब्राहम को नींद आ गई। सवेरे पुस्तक पढ़ने के विचार से वे सबसे पहले उठे और खिड़की के पास पहुँचे। उसने सोचा कि सुबह उठकर मैं फिर इसे पढ़ूंगा, और जैसे ही सुबह उठे तो सबसे पहले वो कहाँ पहुँचे? खिड़की पर, जहाँ उन्होंने अपनी पुस्तक रखी थी, किताब रखी थी। लेकिन वहाँ जो कुछ देखा उसे देखकर उनका दिल धक सा रह गया। क्या देखा? रात को वर्षा हुई थी। पानी की बौछार से पुस्तक पूरी तरह गीली हो गई थी। उसके बहुत से पृष्ठ भी भीगने से गल गए थे। बालक अब्राहम का तो सारा खून सूख गया। उनके कानों में पड़ोसी के शब्द गूंजने लगे। अब क्या उत्तर दूंगा मैं उन्हें? परंतु बैठने से तो काम चलेगा नहीं। अब्राहम उसी समय पुस्तक लेकर पड़ोसी के पास पहुँचे। उनकी आंखों में आंसू थे, शर्म से सिर झुका हुआ था। पड़ोसी महोदय, पुस्तक देखते ही गुस्से से बरस पड़े। किस पे बरस पड़े? अब्राहम पे। आखिर तुमने लापरवाही से इतनी सुंदर और मूल्यवान पुस्तक नष्ट कर ही डाली। इसीलिए तो मैं अपनी पुस्तकें किसी को नहीं देता। शर्म से आंखें नीची किए अब्राहम ने कहा, क्या कहूँ, पुस्तक मैंने खिड़की पर रख दी थी। रात को अचानक बारिश आई और पुस्तक भीग गई। इस गलती के लिए मैं दुखी हूँ। लज्जित का मतलब है शर्मिंदा या दुखी होने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मेरी पुस्तक की कीमत देनी होगी। किसने कहा यह बात? उसकी पड़ोसी ने। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, अब्राहम ने कहा। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हाथ पैर तो है। बताइए मैं क्या करूं? अब्राहम ने दुखी स्वर में कहा, पुस्तक यहाँ रख दो और 3 दिन तक मेरे खेत में घास काटो। बस मैं समझ लूँगा कि मेरी पुस्तक का मूल्य वसूल हो गया। मतलब वसूल का अर्थ होता है प्राप्त हो गया। उसके बाद यह पुस्तक भी तुम्हारी हो जाएगी। पड़ोसी ने अब्राहम से कहा कि अगर तुम मेरे किताब नहीं दे सकते तो इस किताब का मूल्य दो। तुम मेरे खेत में 3 दिन तक काम करो, यानी घास काटो। अब्राहम के हृदय का बोझ खत्म हो गया। उन्होंने खुशी खुशी 3 दिनों तक पड़ोसी के खेत में घास काटने का काम किया। चौथे दिन उस पुस्तक को अपने हाथ में लिए घर आकर अब्राहम ने अपनी बहन से कहा, घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई। बाद में यही बालक अमेरिका का राष्ट्रपति बना और दास प्रथा को दूर किया। अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा, मतलब उद्धार करने वाला, मसीहा का अर्थ होता है उद्धार करने वाला, कहा जाता है। इनका नाम अमेरिका में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो ये कहानी था अब्राहम लिंकन का पुस्तक प्रेम, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप इसे घर पे पढ़िएगा। अब आइए इसके शब्द अर्थ पे। अब शब्द अर्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। साहस, हिम्मत, दास प्रथा, गुलामी की प्रथा, कीमती, मूल्यवान, वसूल, प्राप्त किया, लज्जित, शर्मिंदा, मसीहा, उद्धार करने वाला या मुक्तिदाता। तो शब्द अर्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे लर्न करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।